अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। एक बार फिर बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा की बैड गवर्नेंस के बारे में, जिस पर हम हमेशा तनकीद भी करते रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा शहर नापुरसान बना हुआ है, तजुर्बागाह भी है, मक्तलगाह भी है। इस पर तो अब राय देने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वक्त का ज़ाया है। दो तीन खबरें एक मोतबर अखबार से आपके नोटिस में या आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। उससे आप अंदाज़ा लगाए कि सूरत हाल क्या बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। यहाँ पर एक बार फिर एक निगरान हुकूमत या निगरान काबीना की वज़ारा की वजारतों में या महकमों में तब्दीली की गई है। एक जंगज़दा सूबे में ये तजुर्बा जारी है और अभी तक इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी वजारत है, कौन सा वज़ीर या कौन सा माविन खसूसी या कौन सा एडवाइज़र चला सकता है। ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी संजीदगी है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये खबर है, कबायली अजला में 800 स्कूल गैर फाल, 44 मुकम्मल बंद। रोज़नामा मशरिक़ की खबर है। खैबर में लड़कों के 5 और लड़कियों के 3 स्कूल, ममन में लड़कों के 59 स्कूल और 25 गर्ल्स स्कूल गैर फाल है। अच्छा, बाकी डिटेल्स भी है कि किन किन इलाक़ों में। फिर क्या सुर्खी फिर आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कबायली अजला में 800 स्कूल गैर फाल, 44 मुकम्मल बंद। अब सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाम अजला में पाटा मर्जर के दौरान जो वादे किए गए थे, जो एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी, मेन स्ट्रीमिंग की बात हुई थी, तरक्की की बात हुई थी, इस खबर के बाद या चंद और वाक़यात के बाद हम उसका क्या नतीजा निकालें। गुज़श्ता रोज़ वाना में एक नौजवान को कत्ल किया गया और सरेआम कत्ल किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि एक निज़ाम पर काम हो रहा है कि जिसमें जरगा सिस्टम को एक बार फिर फाल बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में जो एक प्रैक्टिस हुई थी, जो एक फैसला हुआ था और तमाम पार्टियों का, 2 पार्टियों को छोड़कर उस पर इत्तेफाक़ राय था कि इसकी मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने के बाद इसमें वो तमाम क़वानीन, वो तमाम इदारे एक्सटेंड किए जाएंगे या नाफिज किए जाएंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में है। आया उससे दस्तबरदार हो गई है हमारी रियासत या कोई और तजुर्बा करने जा रहा है। अच्छा, अब जो गवर्नेंस की इश्यूज़ है, जो बिजली की लोड शेडिंग है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल कैपिटल पेशावर में 12 घंटे से लेकर 8 घंटे तक या 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल कैपिटल की हालत है। तोरखम बॉर्डर खुल गई है, मगर नौ किन शराइत पर खुली है और बंद क्यों हुई थी, अभी तक शराइत का पता नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि मुतक़ी साहब ने, जो वज़ीर ख़ारिजा है, उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है। यकीन दहानी कराई है किस बात की और शराइत क्या है, हमारे मुतालबात क्या थे, हमारे मसाइल क्या थे, हमने तोरखम बॉर्डर क्यों बंद की थी, उसके बारे में तफ़सीलात अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता ज़ैद शनवारी साहब और चंद और जो अहम तरीन लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत कर रहे थे और उन्होंने करोड़ों की और अरबों की सरमायाकारी की हुई है, उनके मुताबिक न सिर्फ ये कि 10 अरब का इन 8-9 दिनों में नुकसान हुआ दो तरफा तौर पर तोरखम की बंदिश के बाद, बल्कि उनके मुताबिक बहुत से लोग इस वाले तजुर्बे के बाद पेशावर छोड़कर अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत है काका खैर साहब, बैरिस्टर साहब, वो बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं और उनके नज़र आने की वजह ये थी कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरिया टाउन और एक सिटी हाउसिंग, एक टाउनशिप है या चंद और भी है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको एनओसी जारी नहीं की गई। ये बात उन्होंने तब बताई जब लोगों ने करोड़ों अरबों की सरमायाकारी की, और सिर्फ एक फार्म के बारे में कहा जाता है जिसकी कीमत 70,000 से 1 लाख तक बताई जाती है कि उसमें तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर साहब को इतनी देर बाद ये ख्याल क्यों आया। ये खैबर पख्तूनख्वा के
یہ روٹین کی بات ہے، یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کرائمز کی ریشو میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر کرائم کی ریشو میں یا شرح میں 45% اضافہ ہو گیا ہے، نفسیاتی مسائل میں 51% اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور سیاسی عدم استحکام۔ مثال کے طور پر اسی اخبار میں صرف 2-3 سرخیاں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس سے آپ اندازہ لگائے۔ یہ ہے کہ بنو میں ناخلف بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، دوزئی پشاور کا ایک علاقہ ہے، دوزئی غیرت کے نام پر بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل۔ یہ ٹھیک ہے، رشتہ داری میں قتل۔ اسی کے نیچے ایک اور خبر ہے، چارسادہ گریل ناچاقی پر داماد نے سسر کو قتل کر دیا، پیسوں کا لین دین، مار پیٹ وغیرہ، فلا 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 فلا۔ اسی سے بالکل اسی کے ساتھ ہی ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے، خواجہ خیلہ، پتی پور سوات خواجہ خیلہ کا ایک علاقہ ہے، تحصیل خواجہ خیلہ کا۔ احتجاجی مظاہر پر پولیس کی فائرنگ، مظاہرین کا تانا پر پتھراؤ۔ وہ تانا جو ہے نا، اس پر پتھراؤ کیا گیا، وہاں سے اندر سے فائرنگ کی گئی، اور اس میں جو لوگ ملوث رہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بعض تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک ہی صفحے پر 3-4 خبریں تو یہ آ گئی۔ اچھا، اسی ہی سے لیں گے ایک خبر ہے، مولوی جی ہسپتال میں ڈاکٹروں کی روایتی غفلت، بچی جاں بحق۔ اچھا، یہ مولوی جی ہسپتال